अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। हिजाब मामले पर आज भी मुस्लिम तालिबात को नहीं मिली कोई राहत। हाईकोर्ट कर्नाटक में 22 फरवरी को होगी आइंदा समाअत। कर्नाटक के शिमोगा में आरएसएस कारकुन का मुबैना कत्ल। अखिलियतों के मकानात पर शरपसंदों के मुबैना हमले। दफा 144 नाफिज। ज़बी पर पाबंदी आयद की जाए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल। मुफाद आमा के नाम दाखिल की गई दरखास्त को अदालत ने किया खारिज। श्रीनगर में पाकिस्तानी खवातीन ने किया एहतजाज। वतन वापस होने दस्तावेजात की फराहमी का हुकूमत से किया मुतालबा। श्रीनगर में डेली वेजर्स का एहतजाज। मांगे पूरी करने हुक्काम पर दिया जोर। पूंछ में सरहद के करीब धमाका। जंगल में लगी आग। कश्मीर के जम्मू में स्कूल्स की बहाली। तुलबा ने किया इत्मीनान का इजहार। कोविड कवायद पर किया जा रहा है अमल। राजौरी में पेश आया सड़क हादसा। एक जाँ बहक 3 जख्मी। बारामूला में लोगों ने किया एहतजाज। बरखी के मसले के हल का किया मुतालबा। और सबसे पहले पेश है कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी से जुड़ी खबरें। आज कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर पाबंदी के मामले पर 7वें दिन समाअत हुई है। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने हिजाब पर पाबंदी और हुकूमती जियो से मुतालिक अटॉर्नी जनरल के दलाइल की समाअत के बाद मामला कल यानी 22 फरवरी को आइंदा समाअत की तारीख दी है। मंगल को दोपहर 2:30 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में 8वीं समाअत की जाएगी। एडवोकेट जनरल बी नवाकड़ी ने एक मरतबा अदालत को फिर बताया कि हुकूमती जियो दफा 25 की मुखालिफत नहीं करता। उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल और अदालती फैसलों का हवाला देते हुए पूरी कोशिश की जिसके जरिए हिजाब पर पाबंदी बरकरार रहे। एडवोकेट जनरल ने दावा किया कि हिजाब इस्लाम का लाजमी अमल नहीं है और मजहबी रसूमात तालीमी इदारों के बाहर होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर हिजाब लाजमी अमल है तो उसको अदालती अमल की कसौटी से गुजरना होगा। वाजिर है कि कर्नाटक में 2 कॉलेजेस में तालिबात को हिजाब के साथ दाखिले से रोक दिया गया था और पिछले 1.5 माह से इन 2 कॉलेजेस की तालिबात अपनी तालीम से महरूम होकर रह गई थीं। ताहम 5 फरवरी को कर्नाटक हुकूमत ने एक जियो जारी करते हुए कॉलेज कमेटियों को मजीद अपने मौक़िफ़ पर मजबूत कर दिया, जिसके बाद न सिर्फ वो कॉलेज बल्कि कर्नाटक भर में 2 कॉलेज नहीं बल्कि कर्नाटक भर में तालीमी इदारों में बाहिजाब तालिबात के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। ताहम इस जियो के खिलाफ तालिबात ने हाईकोर्ट से मामले को रुजू किया, लेकिन 7 समातों के बावजूद बाहिजाब मुस्लिम तालिबात को अब तक कोई राहत नहीं मिल सकी।
कर्नाटक में मुस्लिम बाहिजाब तालिबात का कहना है कि हिजाब उनका मजहबी फरीजा है और वो उसको किसी सूरत नहीं छोड़ सकती। कर्नाटक की एक बाहिजाब तालिबा का कहना है कि आइंदा माह उनके सालाना इम्तिहानात है और वो उसके लिए अपने निसाब की तकमील करना चाहती है, लेकिन हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिले पर पाबंदी के नतीजे में वो शदीद उलझन से दो चार हैं। उन्होंने इस तरह के हुकूमती इक़दाम को उनके मजहबी और आईनी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। क्या हम स्टूडेंट्स नहीं हैं? हमें तो पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम है सर हमारा मार्च में, बट हमें कोई समझ नहीं रहा। हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। क्यों? सिर्फ इस हिजाब की वजह से। ये हिजाब हम इसलिए डालते हैं कि हम खुद को सेफ महसूस कर सकें। इससे हिजाब बैन करने से तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। कहीं तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मर जाएंगी, सुसाइड कर लेंगी। ये हमें शौक है, एक ट्रॉमा के जैसा है ये। अब हम हिजाब डालकर नहीं निकल सकते। हिजाब डालकर निकलना या मरना दोनों एक ही है हमारे लिए। मुझे तो अभी डर लग रहा है कि हम आगे कैसे ज़िंदगी करें। अभी से इन्होंने हमें ऐसा कर दिया है तो हम आगे कैसा करें सर? किस भरोसे पर हम ज़िंदगी गुजारें? इस दुनिया का मालूम नहीं सर, हमें अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के आगे हम इतना गुनाह करेंगे तो वो भी गुनाह होगा, हम इतना गुनाह करेंगे तो वो भी गुनाह होगा। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा है कि आप कॉरिडोर में डालें, आप यहाँ पर डालें। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें ये दिया है, उन्होंने हमें कमांड किया है कुरान में कि आप कंपलसरी है हिजाब, कहाँ भी जाओ कंपलसरी। तो हम ऐसे कैसे करें सर? वहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर नहीं डाला। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मुझे तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि विकास हो रहा है। हालांकि यहाँ विकास होने की जगह पर विनाश हो रहा है। और कहते हैं और तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या हम भारत की बेटियां नहीं हैं सर? हमें क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा? कर्नाटक के शिमोगा इलाके में गुज़िश्ता शब मुबैना तौर पर एक आरएसएस के कारकुन का नामालूम अफराद ने कत्ल कर डाला, जिसके बाद यहां मुकामी अक़लियतों के घरों पर मुबैना तौर पर भगवा शरपसंदों की जानिब से हमले किए गए। फिरका वाराना कशीदगी के पेश नज़र हुक्काम की जानिब से कर्नाटक के शिमोगा इलाके में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए गैर अलानिया कर्फ्यू जैसे इम्तनात नाफिज कर दिए गए हैं। तालीमी इदारों को भी तातील का ऐलान कर दिया गया। मुकामी अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कहा कि गुज़िश्ता शब उनके मकानात पर हुजूम की जानिब से हमला किया गया, पथराव किया गया, मजहबी मुकाम पर भी संगबारी की गई, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मुख्तलिफ मजहबी और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वालों ने कहा कि उन्होंने इंतहाई खौफ के आलम में रात गुजारी है। पूरे 200-300 आदमी आकर अंदर आकर 300 आदमी जय श्री राम बोल को पूरा हमारे झंडे का ये मकान सब भी जला को, ताबूत सब भी जला को, पूरा गाड़ियां पूरा क्या है पूरा जला को, सब भी अंदर से भी घुस को, दरवाजा खिड़कियां से भी बुकरी बना को चलेगी। दो टाटा एसी, चार गाड़ियां, 2 टाटा एसी, घरा के ऊपर से भी चढ़को, पत्थरे से भी मारी, बड़े बड़े पत्थर, लांग जय श्री राम करको बोल को लांग मचबे से भी पूरे घरा पूरा खिड़कियां पूरे फोड़ को डाली। थोड़ी सा नाम क्या है? ये देखो, ये सारा सिगरेटी में हो गया है, सो पता नहीं हमारी कोई गलती नहीं थी। हम भी ऐसे ही कुछ हुआ है बोल के घर के बाहर आके देखे थे हम लोग कि क्या हुआ है बोल के। हम आए थे बाहर देखने के लिए कि क्या हो रहा है, फिर हम अंदर चले गए, गलाटा होता है बोल के, बट हमें पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है बोल के। फिर अंदर को हमारे दरवाजे पे पत्थरे मारे हैं, यहाँ पे देखो ये सारे बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं। बहुत ज्यादा दरवाजा ज्यादा स्ट्रांग था इसलिए बचे हैं। हम लेडीज हैं, हम घर के बाहर भी आते नहीं है ज्यादा। हमारा काम हुआ, बट हमारी गाड़ी उठा के लॉक करे हुए गेट खोल के उठा के पूरी गाड़ी ऐसे, आप एक बार इनको दिखा दो यहाँ पे कि कैसे जलाए हुए, ऐसा जलाए हुए कि गाड़ी का नामो निशान भी नहीं। मैं क्या बोलने का, आम जनता को ये इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं? जो हुआ गलाटा हुआ उसकी छानबीन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट है, एज अ गवर्नमेंट रूल्स भी है कि जो हुआ है वहाँ पे पुलिस खड़ना है। जब यहाँ पे कुछ हुआ है, वारदात हुई है, तो वो वारदात पे पुलिस एट अ टाइम वहाँ पे 2 वारदात पे रहना है। पुलिस कहाँ गई?
क्यों गई? अगर गलाटा सब जगह है, जब कोरोना चल रहा था तो हर जगह पुलिस थी, मास्क पहनो, हेलमेट पहनो बोल के सब जगह पुलिस खड़ती है, एक या दो जगह पुलिस खड़ती है। बट ऐसे टाइम पे जहाँ पे है, जब यहाँ पे चल रहा था ऐसे टाइम पे पुलिस रहना था, एटलीस्ट एक या दो। यहाँ पे जो पीपल कट्टा है, यहाँ पे हर बार पुलिस खड़ती है, रात भर एक या दो पुलिस रहती है। जब यहाँ पे वारदात हो रही थी, जब यहाँ पे गर्म है माहौल, पता है, तब क्यों नहीं थी? ये क्या दो, हम पुलिस को भी फोन किया, सभी को फोन किया। अभी आप एक बार यहाँ पे दिखा दो कि गाड़ी का एक एक नामो निशानी है। अगर हमारी गलती है, जो हुआ है क्या हुआ है हमें खुद नहीं पता है कि क्या चल रहा है शिवमोगा में, हमें भी व्हाट्सएप थ्रू पता चल रहा है, तब जाके हम बाहर आके खड़ के देख के फिर हम अंदर चले गए और कुछ भी नहीं हुआ है। उतनी की गलती की वजह से हम लड़कियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खामोश रहते हैं। अभी बताओ, ये लोग हम पे करें, हम इन पे करें, तो यही चलता है क्या? इंसानियत नाम की चीज नहीं है। हमारे लोगों पे क्यों इतना टॉर्चर किया जा रहा है? हम देखो, हम आम है, हमारे इसमें इंसानियत है, तो हम किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। बट पुलिस को भी इतना बोलने के बावजूद भी पुलिस यहाँ पे कब आई है? जब पूरी गाड़ी राख होने पे, एक गाड़ी जलने के लिए आप ही सोचो कि कितना टाइम लगता है। 1 से 2 पुलिस यहाँ पे खड़ती है, पर खड़ी नहीं है। हम इतना डर गए थे, सच बताऊं कि रात में इतने लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके नारा लगा के अंदर बैठे, बाहर आने के लिए क्या नहीं। हम लोगों का क्या है, मुसलमान है, औरत है, रात बिरात है, इसीलिए हम बाहर नहीं आए। हमारा बड़ा भाई भी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में मवेशियों के ज़बीह पर पाबंदी लगाने के लिए दायर की जाने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया गया। बताया गया कि एक हिंदू पुजारी की जानिब से अदालत में अर्जी दाखिल की गई और मवेशियों के ज़बीह को दस्तूर की दफा 28 की खिलाफ वर्जी और मवेशियों पर मजालिम करार देते हुए उस पर पाबंदी की अपील की गई। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सिंधु शर्मा की 2 रुकनी बेंच ने दायर करदा मुफाद अम्मा के तहत इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज साबिक अस्करियत पसंदों की पाकिस्तानी बेगमात ने एहतजाज किया। वो खवातीन जो सरहद पार की रहने वाली हैं, उन्होंने आज हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उन्हें सफरी दस्तावेजात फराहम किए जाए और उनसे किए गए वादों की तकमील की जाए। खवातीन ने अपने बच्चों के हमरा श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि या तो उन्हें शहरी हुकूक फराहम किए जाए या फिर उन्हें सफरी दस्तावेजात दिए जाए ताकि वो अपने घर जा सकें। एक एहतजाज करने वाली खातून ने कहा कि तकरीबन 3000 खवातीन एक अरसे से हुकूमत हिंद की जानिब से इंसाफ की मुंतजिर है और वो सख्त तरीन मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। उन्होंने कहा कि एलजी जम्मू कश्मीर से मुलाकात करते हुए उनसे भी इल्तिजा की गई, लेकिन ताहाल उन्हें कोई राहत फराहम नहीं की गई। वाज़ेह है कि साल 2010 में उमर अब्दुल्ला के दौर में हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी का ऐलान किया गया था और नौजवानों को अस्करियत पसंदी छोड़कर कश्मीर लौटने की पेशकश की गई थी और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया गया था कि उन्हें उनकी बाज़ाबातकारी की जाएगी। ताहम कई साबिक अस्करियत पसंदों ने उस वक्त अपनी पाकिस्तानी बीवियों के हमरा कश्मीर वापस होते हुए, लेकिन उनकी बीवियों का कहना है कि उन्हें 12 बरस गुजर जाने के बाद भी शहरी हुकूक नहीं मिल पाए और न ही उन्हें अपने घर लौटने के लिए दस्तावेजात जारी किए गए हैं। बुलाया हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? वापसी। हमारे छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, हमें उनकी जिंदगी के लिए ये सब तो करना ही है। अगर आपने हमें बुलाया है यहाँ पे तो हमें किसी कानून के तहत रखिए ना। हम गवर्नर के पास भी गए, हमने लेटर्स भी लिखे, सब कुछ किया, जो हम कर सकते थे वो हमने किया। आज तक यहाँ पे इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में से किसी एक बंदे ने आके हमसे बात तक नहीं की कि आप लोग चाहते क्या है। अभी हमारी सिचुएशन बहुत खराब है, ना तो हम लोगों के पास कोई जॉब है, ना रहने की कोई सूरत हाल है।
हम बहुत बुरे हालों में रह रहे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर टोटली ख़राब हो रहा है, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। अगर वो पढ़ेंगे आगे जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हम इलीगली हैं यहाँ पे, तो आप हमें अरेस्ट कीजिए, उसकी सज़ा दीजिए, चाहे फाइन कीजिए या जो भी उसका टाइम पीरियड होगा वो आप कीजिए कंप्लीट। और अगर आप हमें यहाँ पे नहीं रख सकते तो आप हमें वापस भेज दीजिए। या एक चीज़ तो आपको करनी ही करनी है, या तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हमने इन लोगों को बुलाया है, पूरे 26 पेजेस की इतनी बड़ी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस हुई, उसमें एक पॉइंट पे भी इन लोगों ने काम नहीं किया। अगर आप अब भी हम आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, अगर आप नहीं रख सकते, यहाँ पे तो खुद के रहने वालों के लिए जगह नहीं, हम कैसे ये उम्मीद करें कि हमें यहाँ रखा जाएगा। तो आप हमें वापस भेज दीजिए। यहाँ पे हालात इतने ख़राब होते हैं, हम डरते हैं यहाँ पे रहने से। हम अपने बच्चों को अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके पास कोई आईडी प्रूफ, हमारे पास खुद कोई आईडी प्रूफ कोई कुछ है ही नहीं है। या कोई एक पेपर आप हमें प्रोवाइड कीजिए कि ये आपके हैं, आप यहाँ पे रह सकते हो, तो हम रहेंगे, अगर नहीं तो आप हमें वापस भेज दीजिए। उधर जम्मू में आज सैकड़ों डेली वेजर्स की जानिब से अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया गया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की क़यामगाह के करीब एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से हल्का लाठी चार्ज भी किया गया। महकमा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के लिए अपनी खिदमात अंजाम देने वाले डेली वेजर्स ने जम्मू के गांधी नगर इलाके में जितेंद्र सिंह के घर के बाहर धरना देने की कोशिश की। बरहम मुजाहिरीन ने इस मौके पर बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उड़ी के बिजहामा इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सरहदी इलाके उड़ी के बिजहामा के जंगल में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद यहां मुकामी लोगों ने महकमा जंगलात को इसकी खबर दी, जिसके बाद मुकामी लोगों के हमरा एक टीम ने इस आग पर काबू पा लिया। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा।